आज चौथा दिन है और यूक्रेन पर लगातार रूस की ओर से सीरियल अटैक जारी है और ये युद्ध अब और भी भीषण हो चुका है। लगातार वार और पलटवार हम देख रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। खार्किव में रूसी सेना घुस चुकी है और लगातार यूक्रेन की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि उसकी ओर से भी ड्रोन अटैक किया गया है रूस पर। तो दोनों ओर से दावे और वार पलटवार दोनों के बीच जारी है। और इस बीच आपको बता दें, रूसी सेना जाबाजी से अपना काम कर रही है, ये पुतिन ने कहा है। Героические традиции спецназа закладывались в многовековой истории нашей армии. Они закалялись в годы Великой Отечественной войны и продолжались, крепли в Афганистане, во многих горячих точках в ходе ликвидации террористических банд на Северном Кавказе и в Сирии. Хочу поблагодарить командование, личный состав сил специальных операций. तो पुतिन की ओर से ऐलान किया गया है कि रूसी सेना जाबाजी से अपना काम कर रही है। अब चौतरफे हमले किए जा रहे हैं और जैसा कि हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि लगातार मिसाइल अटैक्स रात भर भी कीव पर होते रहे और आज भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वहां के जो ऑयल डिपो हैं उनको निशाना बनाया गया और रूस की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि वो घेराबंदी भी कर रहे हैं। हमले भी उन्होंने काफी तेज कर दिए हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। जो ओडेसा शहर है उस पर भी ड्रोन अटैक की जानकारी हमने आपको कुछ देर पहले दी थी। और ऐसे ही लगातार कीव की ओर लगातार बढ़ रही है रूसी सेना और अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है। चौतरफे हमले किए जा रहे हैं रूसी सेना की ओर से। हालांकि यूक्रेन की सेना भी डटकर सामना कर रही है रूसी सेना का। उसकी ओर से भी दावा किया जा रहा है कि ड्रोन अटैक उनकी ओर से किया गया है रूसी सेना पर और 3000 रूसी सैनिक को मार गिराने का दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया जा रहा है। 102 टैंक, 16 एयरक्राफ्ट, 540 बख्तरबंद वाहनों को तबाह करने का दावा यूक्रेन की सेना की ओर से किया जा रहा है। लेकिन वहीं रूसी सेना भी अग्रेसिव मोड में नजर आ रही है और पुतिन जो कि कह रहे हैं कि हम जाबाजी के साथ अपना काम कर रहे हैं, सेना आगे बढ़ रही है, घेराबंदी की जा रही है, बमबारी की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं और दक्षिण के भी कई शहर हैं जिनकी घेराबंदी करने का दावा रूस की ओर से किया जा रहा है। तो बहुत ही अग्रेसिव मोड में रूस की सेना और उनकी ओर से एक पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि अब हमले तेज कर दिए जाएंगे, क्योंकि पहले बातचीत का प्रस्ताव जो है वो यूक्रेन की ओर से ठुकरा दिया था, इसीलिए उनके हमले और तेज कर दिए जाएंगे। और ऐसे में ऑयल डिपो को आज सुबह से ही निशाना बनाने का सिलसिला तेज कर दिया गया। चाहे वो आप खार्किव की बात करें जहां पर गैस पाइपलाइन में धमाका किया गया, वासवकिव में ऑयल टर्मिनल में धमाका हुआ, कीव में भी कल से मिसाइल अटैक हो रहे हैं, कीव में ऑयल टैंक फार्म में आग की लपटें उठती हुई देखी गई हैं। तो अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है रूसी सेना की ओर से कि वो कीव के नजदीक पहुंचे। जो ब्रिटेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, कल उनकी ओर से कहा गया था, जानकारी दी गई थी कि कीव से 30 किलोमीटर दूर है रूसी सेना। तो रूसी सेना की कोशिश यही है कि क्लोजन किया जाए, कीव पर किसी तरह से कब्जा जमाया जाए। अलग अलग शहरों में लगातार धमाके किए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं। ये चौतरफे हमले रूस की सेना की ओर से जारी हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना भी मजबूती के साथ डटकर सामना कर रही है यूक्रेन की सेना का। अभी कुछ देर पहले हमने आपको वो ड्रोन अटैक की तस्वीरें दिखाई थी जिसमें यूक्रेन की ओर से ये वीडियो जारी करते हुए लिखा गया, वेलकम टू हेल, स्वागत है आपका नर्क में। यानी कि इरादे बिल्कुल साफ जाहिर किए जा रहे हैं कि युद्ध का मैदान छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की हुंकार भर रहे हैं कि अंधेरा छटेगा, नई सुबह का आगाज होगा। ये संदेश भी लगातार देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि नागरिकों को मोटिवेट किया जा रहा है, उनके हाथ में भी हथियार थमाए जा रहे हैं। तो डटकर सामना कर रही है रूस की सेना का यूक्रेन की सेना। ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है और रूस पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि उनकी ओर से जो दावे किए जा रहे थे कि नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नहीं है। यूक्रेन की ओर से यह भी जानकारी दी जा रही है कि नागरिकों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, निर्दोष लोगों का खून बह रहा है, ये सब बंद होना चाहिए। और आपको बता दें, जो ताजा जानकारी है, विदेश मंत्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम 7:30 बजे और जो बातचीत को लेकर जो जानकारी कहां तक आगे बढ़ पाई है वो भी आपको दे दें। जानकारी ये मिल रही है कि बातचीत का जो प्रस्ताव दिया गया था, बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन बेलारूस में नहीं, ये संदेश साफ कर दिया गया है। ज़ेलेंस्की ने ठुकरा दिया है पुतिन का ऑफर, ये कहते हुए कि वो बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे। शांति वो भी चाहते हैं और बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत होगी उनकी पसंद वाली जगह पर। उनकी ओर से वो जगह भी बता दी गई है
युद्ध के पहले घंटे से नागरिक और बुनियादी ढांचे पर हमला किया जा रहा है। तो जो पहले रूस ने वादा किया था कि नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। जरूरी संसाधनों पर प्रहार करने की रणनीति चुनी है रूस ने। यूएनएससी में रूस से वोट देने का अधिकार छीना जाए, ये मांग भी कर रहे हैं जेलेंस्की कि रूस के अपराधों का हिसाब हम रख रहे हैं। जेलेंस्की की ओर से जो बातचीत का ऑफर दिया गया था बेलारूस में, वो ठुकरा दिया गया है। रूस कह रहा है कि हमारा प्रतिनिधिमंडल बेलारूस में पहुंचा हुआ है, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तो हम तैयार हैं, लेकिन बातचीत होगी हमारी पसंद वाली जगह पर। और ये हम मैप के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कौन सी जगह सुझाई गई हैं यूक्रेन की ओर से कि हम वार्ता करेंगे, लेकिन जगह हो सकती है पोलैंड के वॉर्सो में, वहां पर स्लोवाकिया के ब्रैटिस्लावा का भी नाम उनकी ओर से सुझाया गया है, हंगरी के बुडापेस्ट में, टर्की का इस्तांबुल शहर और अजरबैजान का बाकू शहर। तो यहां पर वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो 5 जगह का चुनाव किया है। यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि इन 5 जगहों पर बातचीत करने के लिए वो तैयार है, जबकि रूस की ओर से कहा जा रहा है कि बेलारूस में ये बातचीत होनी चाहिए। अब बेलारूस लगातार रूस का समर्थन करता रहा है। यूक्रेन ये कह रहा है कि वहां से मिसाइलें दागी जा रही हैं, वो न्यूट्रल वेन्यू नहीं है, वहां पर हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन रूस की ओर से पेशकश यही रखी गई कि बेलारूस में वो बातचीत करने के लिए तैयार है। तो जाबाजी से काम कर रही है रूसी सेना, ये पुतिन कह रहे हैं कि हमारी सेना डटकर आगे बढ़ रही है अपने लक्ष्य की ओर। बेलारूस में बातचीत से यूक्रेन ने इनकार कर दिया है कि बातचीत होगी तो हमारी पसंद वाली जगह पर। वहीं खार्किव में घुस चुकी है रूस की सेना, वहां आमने सामने की लड़ाई चल रही है। ये रूस की ओर से दावा किया जा रहा है। रूसी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, ये यूक्रेन बोल रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि झूठ बोल रहा है रूस, जो वादा किया था कि नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, ऐसा नहीं हो रहा है। कीव पर बेलारूस क्राइमिया से मिसाइल हमला किया गया है, तो ये यूक्रेन की ओर से बताया जा रहा है। यूएनएससी में रूस का वोट अधिकार न हो, यह भी यूक्रेन कह रहा है, क्योंकि इससे पहले वीटो का इस्तेमाल किया था और जो निंदा प्रस्ताव लाया गया था उसे गिराने में कामयाब हो गया था रूस के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं यूक्रेन के लोग। जो नागरिक हैं वो काफी वहां पर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कीव रोविंकी में ऑयल डिपो में आज धमाका हुआ है, तो जोरदार धमाके आज कीव में। यूक्रेन के 28 एयरक्राफ्ट और 223 टैंक तबाह कर दिए गए हैं, ये रूस की ओर से दावा किया जा रहा है। रूस के 3000 सैनिक मारे गए हैं, तो यूक्रेन की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि बड़ा नुकसान उन्होंने रूस को पहुंचाया है। 3000 रूसी सैनिकों को वो मार गिरा चुके हैं और 200 सैनिकों को बंदी बनाया है। 102 टैंक, 16 एयरक्राफ्ट, 540 बख्तरबंद वाहनों को नुकसान पहुंचाने में कामयाब हुआ है। तो चौथा दिन है और ओडेसा में ड्रोन अटैक रूस की ओर से किया गया है। खार्किव में रूसी सेना दाखिल हो चुकी है। न्यूक्लियर कचरे की साइट पर मिसाइल से हमला किया गया है। 2 दक्षिणी शहरों को घेरा गया है, ये रूस की ओर से दावा किया जा रहा है। कीव के करीब पहुंच चुके हैं रूसी सैनिक। कीव पर मिसाइल दागी गई है। कल से ये मिसाइल अटैक्स लगातार जारी हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.